प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत चमत्कारी और प्राचीन मंदिर है। इसका ऐसा इतिहास रहा है कि इस मूर्ति को किसी के स्वप्न में आई और किसी नदी या जो होती जलाशय के अंदर से निकली यहाँ स्थापित हुई, और इस पहाड़ी के ऊपर जब ये मूर्ति विराजमान हुई तो उसके बाद एक आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण यहाँ स्थापित हुआ। और पूरी जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर 5000 पौधे लगाने का हमारा संकल्प है, जिसमें अभी तक मुझे लगता है 500 से 1000 पौधे तो लग चुके होंगे, 1000 पौधे तो लग चुके हैं सर। और आज आपके हाथों से जो पौधा लगेगा, वृक्ष लगेगा, ये केवल वृक्षारोपण नहीं है, यहाँ से एक पर्यावरण महाकुंभ, प्रकृति बचाओ संस्कृति बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। मैं आदरणीय श्री कमिश्नर साहब से और जिलाधीश महोदय से भी एक अनुरोध करूंगा मेरे माध्यम से कि ये जो मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, इसको हम एक विशाल पीठ का रूप देना चाहते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि गरीबों के इलाज के लिए यहाँ एक भविष्य में बड़ा हॉस्पिटल बने, अनाथ आश्रम बने, स्कूल बने, पूरी पहाड़ी पर वृक्षारोपण हो और एक पर्यटन के रूप में ये पहाड़ी विकास विकसित हो। तो आज हम वृक्षारोपण से शुरुआत करेंगे। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से, हमारे वकील साहब, एडवोकेट साहब, आपके माध्यम से यह अनुरोध है, आप हमारी बात वहां तक पहुंचाएंगे कि आप एक बार जिलाधीश महोदय और एसडीएम साहब, इस जो पहाड़ी के चारों तरफ जगह है, इसमें हम वृक्षारोपण करके इसका श्रृंगार करना चाहते हैं। तो इसमें हर संभव हमको प्रयास, यहाँ की समिति को आप सहायता उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जैसे ड्रीप है, पौधे तो हम लगा देंगे, तो ड्रीप की व्यवस्था है, तार पेंचिंग की व्यवस्था तो केयर समिति कर रही है। तो छोटी छोटी जितनी व्यवस्थाएं हैं वो आप लोगों के माध्यम से हो। आने वाले भविष्य में ये अन्नपूर्णा तीर्थ जो है, ये विशाल ऐतिहासिक सनातन धर्म पीठ के नाम से जाना जाएगा, विशाल पीठ बनेगा और विशाल ऐतिहासिक स्तर पर इसका विकास होगा। तो आज ये शुरुआत है और मैं सबसे बड़ा तो माननीय कमिश्नर साहब का धन्यवाद देता हूं कि एक सहजता से, सरलता से हमने अनुरोध किया कि साहब एक बार आप माता के मंदिर तक आइए, आपके आने से, वृक्षारोपण करने से कुछ सुविधा मिलेगी, वृक्षारोपण होगा, पीठ का नवनिर्माण होगा। साहब यहाँ तक पधारे। मैं पूरे सेमलिया, मुंडला, चिकलाना, आसपास के जितने गाँव हैं, इन सब की तरफ से, जनता की तरफ से, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक प्राचीन तीर्थ है और हमारा भारत देश तो तीर्थों की भूमि रही है, और चूंकि हम एक महामंडलेश्वर सन्यासी होने के नाते हमारा ये दायित्व होता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर में जो प्राचीनतम तीर्थ है उनका संवर्धन हो, संरक्षण हो। ये मां अन्नपूर्णा का जो चमत्कारी पीठ है, इसको एक बड़े स्तर पर डेवलपमेंट करना, एक बड़े तीर्थ के रूप में लोगों के बीच इसको प्रभावित में लाना है, प्रभाव में लाना है। तो इसके लिए आज यहाँ वृक्षारोपण करके शुरुआत करी गई। शासकीय प्रशासनिक दौरा भी यहाँ हुआ है, और दीपावली के पश्चात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ भूमि पूजन करने आएंगे, और भविष्य में यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर पीठ निर्माण होगा, जिसमें कई सेवा के प्रकल्प यहाँ से चलेंगे। अनाथालय, हॉस्पिटल, स्कूल, चिकित्सा आदि ऐसे प्रकल्प है जो यहाँ से हम चलाएंगे, और बहुत जल्द इसको बड़े स्तर पर पीठ के रूप में हम उद्भासित करेंगे। मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि एक बार तो वो इस पीठ पर जरूर आएँ, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कृति के जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, तीर्थ हैं, ये इसलिए जीर्ण शीर्ण हो गए कि हम लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया। जब हम प्रकृति और संस्कृति से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं संस्कृति और प्रकृति का विनाश होता है। तो अब वापस समय आ चुका है कि हम भारत की संस्कृति का संवर्धन करें, प्रकृति का संरक्षण करें, और इस तीर्थ को एक बड़े तीर्थ के रूप में ख्याति प्राप्त हो, और माँ अन्नपूर्णा के लोग दर्शन करें। ये माँ अन्नपूर्णा का इस क्षेत्र में एक लौता मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत चमत्कारी तीर्थ है। तो मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्राचीन तीर्थों को हम संरक्षित करें। मैं शासन प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूं कि ऐसे जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर है उनका संरक्षण होना चाहिए। मैं मां अन्नपूर्णा मंदिर पर आज जो संभाग आयुक्त का दौरा हुआ, उनसे भी हमने यही मांग करी कि यहाँ पर सीमांकन करे, वृक्षारोपण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए। यहाँ जितनी सुविधा शासन दे सकता है दे। यात्रियों के आने के लिए, ठहरने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो शासन प्रशासन की ओर से हो सकती है, और मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द अन्नपूर्णा पीठ को मैं हिंदू सनातन धर्म पीठ के रूप में ख्याति दिलाऊं, और इसको पर्यटन में जोड़ करके बहुत बड़े पर्यटन के रूप में लोगों के बीच लाए हम। आज का आयोजन एक सामाजिक कार्यक्रम था, जिसमें वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। जैसा आप सभी ने देखा, कोरोना के दौरान की जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिलती है उसकी हम उतनी कद्र नहीं रहती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास उसकी शॉर्टेज हो गई थी।
तो कुदरती तौर पर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो पेड़ों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो वृक्षारोपण का एक ऐसा कार्य है जो पूरे समाज के हित में है, पूरी धरती के हित में है, पूरे दुनिया के हित में। देखिए, मुझे ज्ञापन एक उन्होंने दिया है, मुआवजा तो मिला है, शायद उनकी ये मांग है कि मुआवजा कुछ कम मिला है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, उनके केसेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसके केसेज के आधार पर निर्णय किया जाएगा।